तस्नीया शरा 22वां बाब। अगर तू अपने भाई के बैल या भेड़ को भटका हुआ देखे तो उससे रोपोशी ना कर, बल्कि उसे अपने भाई के पास वापस पहुंचा दे। अगर तेरा भाई तेरे नज़दीक ना रहता हो या तू उसे ना जानता हो तो तू उसे अपने घर में ले आ और वो तेरे पास रहे जब तक कि तेरा भाई उसकी तलाश ना करे। तब तू उसे वापस कर दे। ऐसा ही तू उसके गदे और उसके कपड़े से कर। और अपने भाई की किसी गुमशुदा चीज़ से जिसे तू पाए तुझ पर वाजिब नहीं कि तू उससे रूपोशी करे। और अगर तू अपने भाई के गधे या बैल को राह में गिरा हुआ देखे तो उससे रूपोशी ना कर, बल्कि उसे उठाने में उसकी मदद कर। कोई औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत का लिबास पहने, क्योंकि जितने ऐसा करते हैं खुदावन तेरा खुदा उन सब से नफरत करता है। अगर तू राह चलते हुए ज़मीन पर या दरख्त पर किसी परिंदे का घोंसला पाए और उसमें बच्चे या अंडे हों और माँ बच्चों पर या अंडों पर बैठी हो, तो तू बच्चों को माँ समेत ना पकड़, बल्कि तू माँ को छोड़ दे और बच्चों को अपने लिए पकड़, ताकि तेरा भला हो और तू बहुत दिन जिंदा रहे। अगर तू नया घर बनाए तो छत की चारों तरफ दीवार बना, ताकि तेरे घर पर खून ना पड़े जब कोई वहां से गिर पड़े। तू अपने पाकिस्तान में दो तरह का बीज ना बो। ऐसा ना हो कि जो बीज तूने बोया है और पाकिस्तान का हासिल दोनों नापाक हो जाएं। तू हल में बैल के साथ गधा ना जोत। तू ऊन और सूत का मिला हुआ कपड़ा ना पहन। तू अपने उस पैराहन के चारों कोनों में जिसे तू ओढ़ता है झालर लगा। निकाह के खिलाफ जराइम। अगर कोई मर्द किसी औरत को बीवी बनाए और उससे खलवत करे, फिर उससे मुतफक्किर हो और उसकी बाबत शर्म की बातें बोले और उसे बदनाम करे और कहे, मैंने इस औरत से ब्याह किया, मगर जब मैं उसके नज़दीक गया तो मैंने उसे कंवारी ना पाया, तो उस लड़की का बाप और उसकी माँ उसके कंवारपन की निशानियाँ लेकर शहर के बुजुर्गों के पास फाटक पर निकल आए और उसका बाप बुजुर्गों से कहे कि मैंने इस मर्द को अपनी बेटी ब्याह दी और ये उससे नफरत करता है। और उसने शर्म की बातें उसके ज़िम्मे लगाई और कहा कि मैंने तेरी बेटी को कंवारी ना पाया, चुनाचा मेरी बेटी के कंवारपन की ये निशानियां हैं। और वो उस कपड़े को शहर के बुजुर्गों के आगे बिछा दें। तब शहर के बुजुर्ग उस मर्द को गिरफ्तार करके कोड़े लगाएं और वो उस पर चांदी के 100 मिस्काल तावान लगाएं और उस लड़की के बाप को दें, क्योंकि उसने एक इस्राएली कंवारी की बाबत शर्म की बातें मशहूर की और वो उसकी बीवी रहेगी और वो उसे अपनी उम्र भर तलाक ना दे सकेगा। पर अगर वो बात सच हो और लड़की में कंवारपन ना पाया गया, तो वो उस लड़की को उसके बाप के घर में फाटक पर निकाल लाएं और उस शहर के तमाम रहने वाले उसे संसार करें, यहाँ तक कि वो मर जाए, क्योंकि उसने अपने बाप के घर में बदकारी करके इसराइल के दरमियान शरारत की। बस तू इस बदी को इसराइल से दूर कर। अगर कोई मर्द किसी ब्याही हुई औरत से सोहबत करता हुआ पकड़ा जाए तो दोनों कत्ल किए जाएं, यानी वो मर्द जिसने उस औरत से सोहबत की और वो औरत भी। तू इस बदी को यूं इसराइल से दूर कर। अगर कोई कंवारी लड़की किसी मर्द के साथ ब्याही गई है और कोई दूसरा मर्द उसे शहर में पाकर उससे सोहबत करे, तो तुम उन दोनों को उस शहर के फाटक पर निकाल लाओ और उन्हें संसार करो, यहाँ तक कि दोनों मर जाएं। लड़की को इसलिए कि वो शहर में थी और ना चिल्लाई, और मर्द को इसलिए कि उसने अपने हमसाये की बीवी को रुस्वा किया। तो इस बदी को यूं अपने दरमियान से दूर कर।
اگر کسی مرد نے بیاہی ہوئی لڑکی کو میدان میں پایا اور اس سے جبراً صحبت کی تو صرف وہی مرد جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے اور لڑکی سے کچھ نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا گناہ واجب القتل نہیں۔ اور یہ حال ایسا ہے جیسے کوئی مرد اپنے ہمسائے پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے۔ بس یہ امر بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ اس نے اسے میدان میں پایا اور وہ بیاہی ہوئی لڑکی چلائی، لیکن کوئی نہ تھا جو اسے بچائے۔ اگر کوئی مرد کسی کنواری لڑکی کو پائے جو بیاہی ہوئی نہیں اور اس سے جبراً صحبت کرے اور وہ پکڑے جائیں تو وہ مرد لڑکی کے باپ کو 50 مسکال چاندی دے، اور وہ اس کے رسوا ہونے کے بدلے میں اس کی بیوی ہوگی، اور وہ اسے زندگی بھر طلاق نہ دے سکے گا۔ کوئی مرد اپنے باپ کی بیوی سے بیاہ نہ کرے اور اپنے باپ کا پردہ نہ کھولے۔